हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल केसीसी एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम कर रहे हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस और इसमें हम आपको 5th चैप्टर करा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। इसमें हम वीडियो का फर्स्ट पार्ट आपको करा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं किया है तो सबसे पहले आप वो कर लीजिए, उसके बाद आप ये करिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझने में भी इजी होगा। तो चलिए दोस्तों, आगे स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। तो आज हम कराने वाले हैं आपको श्रीलंका में जातीय संघर्ष। तो श्रीलंका के अंदर जो जातीय संघर्ष है वो कैसे है और प्रेजेंट टाइम में भी यहाँ पर गृह युद्ध लगभग चल रहे हैं। तो आइए इनको समझने का प्रयास करते हैं कि इसका इतिहास क्या था और भारत के साथ इसके कैसे संबंध रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, श्रीलंका जो है हमारा 1948 में 1948 के अंदर इसको आजादी प्राप्त हुई ब्रिटिश शासन से। और जब उसको आजादी प्राप्त हुई तो इसको सिलोन के नाम से जानते थे। जी हाँ, श्रीलंका को क्या कहते थे हम? सिलोन कहते थे उसकी आजादी के समय पर। और यहाँ पर दो निवासी थे, यानी कि एक तो यहाँ के मूल निवासी और एक लोग थे जो भारत से प्रवास करके गए थे, वो हमारे तमिल लोग थे। और यहाँ के मूल निवासी सिंहली लोग थे, जिनकी जनसंख्या का 78% भाग है। और तमिल लोग जो भारतीय मूल निवासी हैं लेकिन वो यहाँ से प्रवास करके वहां पर गए थे, उनका 18% जनसंख्या में भाग है। इसका मतलब ये है कि जो सिंहली लोग हैं उनका बहुसंख्यक है और वो बहुसंख्यक में है, और हमारे तमिल लोग अल्पसंख्यक के अंदर आते हैं। अब ये तमिल लोग वहां पर पहुंचे कैसे? तो आपको मालूम है कि हमारा मानव व्यापार हुआ करता था ब्रिटिश शासन के तहत। तो उसमें मानव व्यापार में जब वो उनको बंधुआ मजदूर बनाकर वहां ले गए, मतलब भारतीय लोगों को, तो वहां पर मतलब वो जाके हमारे बस गए। तो ये हमारे ऐसे करके यहाँ पर हमारे पहुंचे थे। तो ये हमारे दो जातीय संघर्ष है और इनमें अपने अपने वर्चस्व के लिए, अपने अपने सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण के लिए आपस में संघर्ष चलता रहता है। क्योंकि जो सिंहली लोग हैं वो तमिल लोगों को मतलब उनका शोषण करते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। तो चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो तमिल का क्या है, यहाँ तमिल लोगों ने अपना एक पार्टी बनाया और उस पार्टी को या उस संगठन को नाम दिया इन्होंने लिट्टे। लिट्टे का मतलब क्या है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म। तो ये हमारी वहां की इन्होंने पार्टी बनाई और इन लोगों ने ये कहा कि हमको एक अलग राज्य दे दिया जाए, क्योंकि हमारे साथ आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, यानी कि नौकरी के लिए भी हर प्रकार से इनके साथ क्या किया जाता रहा है? भेदभाव किया जाता रहा है। और ये अपने मान सम्मान को बचाने के लिए, अपनी गरिमा को बचाने के लिए हमेशा क्या करते रहे? संघर्ष करते रहे हैं। तो तमिल लोगों ने राज्य की मांग करी कि हमारा एक अलग राज्य बना दिया जाए तमिल श्रीलंका के अंदर। और इनका शोषण हो रहा है इन्होंने बताया, और उनके साथ भेदभाव भी हो रहा है। और इसी के कारण यहाँ पर लगातार जातीय संघर्ष, यानी कि दो हमारा, एक तो तमिल लोग और एक हमारे सिंहली लोगों के बीच में जातीय संघर्ष हमारा कायम है। हालांकि यहाँ पर बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, ईसाई भी हैं, ठीक है, लेकिन जो मुख्य रूप से जो यहाँ के लोग रहते हैं वो दो भागों में हमारे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा गृह युद्ध चलता रहता है लगातार। अब ये गृह युद्ध क्या होता है? तो गृह युद्ध आपको मालूम है कि जब किसी देश की आंतरिक सीमा के अंदर ही, देश के अंदर ही जब हमारा क्या चलता है, कोई विवाद चलता है या संघर्ष चलता है, तो उसको हम गृह युद्ध के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा। और अगर हम आगे बात करें तो इन्होंने, मतलब जो तमिल लोग हैं, इन्होंने बताया कि भाई सार्क के जो सदस्य हैं उसमें सबसे बड़ा देश हमारा भारत ही है, तो इसका बहुत बड़ा जिम्मा बन जाता है। तो आसपास के देशों का मतलब सीमा का विवाद अगर हो रहा है तो उसको सुलझा ले। तो इन्होंने कहा कि हमारी मदद करिए, और मदद के लिए 1987 में भारत ने अपनी सेना भेजी, क्योंकि ये लोग उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे। लेकिन श्रीलंका वालों ने ये आरोप लगाया कि ये हमारा अंदरूनी मामला है और भारत इसमें दखल अंदाजी ना करे। तो भारत ने वो अपनी शांति सेना भेजी थी, यानी कि कोई युद्ध नहीं था, सिर्फ एक समझौता करने के लिए वो सेना थी। तो वो उस सेना को उन्होंने वापस बुला लिया। तो इस प्रकार से हमारा श्रीलंका के अंदर ये जातीय संघर्ष लगातार चलता आ रहा है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम भारत और पाकिस्तान के जो अंदर संघर्ष है, यानी कि जो उनके संबंध है वो कैसे रहे हैं। तो आपको मालूम है 1947 में हमारा पाकिस्तान आजाद हुआ और उसी समय पे हमारा भारत आजाद हुआ था, और दोनों देशों के बीच में विभाजन हो गया। इस प्रकार से 1947 में हमारा पाकिस्तान का गठन हुआ और 1947 से 48 में इनके बीच में, दोनों देशों के बीच में, हमारा पाकिस्तान और भारत के बीच में ये संघर्ष रहा कि उस समय पे जो हमारा बंटवारा हुआ था वो हमारा बहुसंख्यक के आधार पर हुआ था।
कि जिस क्षेत्र में हमारे जिस धर्म के या जिस वर्ग के लोग हमारे अधिक होंगे, यानी कि मुस्लिम वर्ग के लोग जिस क्षेत्र में अधिक होंगे वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा, और जहां पर हमारा बहुसंख्यक हमारे हिंदू होंगे और वो हमारा हिंदुस्तान में शामिल हो जाएगा। तो इस समय पे हमारे मुख्य रूप से पूरे भारत के अंदर देखें मोटा मोटा तो ये पता चलता है कि दो भागों में ही हमारे थे मुस्लिम लोगों का बहुसंख्यक। एक तो हमारा आपको मालूम है पाकिस्तान वाला क्षेत्र, और एक हमारा आज के प्रेजेंट टाइम में जो हमारा बांग्लादेश है वो वाला। तो उस समय पे हमारा यहाँ के कश्मीर के अंदर भी जो हमारे मुस्लिम बहुसंख्यक थे, लेकिन वहां के जो राजा थे उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। तो इस प्रकार से भारत जो कश्मीर था वो हमारे अंडर आना था भारत के अंदर, और वो पाकिस्तान में शामिल होना नहीं चाहते थे वहां के लोग। तो इस प्रकार से इन दोनों देशों में विवाद रहा कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, और पाकिस्तान इस पर अपना दावा करता आया कि कश्मीर हमारा हिस्सा है। आगे चल के 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, और इस युद्ध में हमारा पाकिस्तान को हमारा भारत से हार का मुंह देखना पड़ा। और आगे चल के 1948 की अगर हम बात करें तो उस समय पे हमारा कश्मीर का ही विभाजन हो गया था दो भागों में, क्योंकि विवाद चल रहा था काफी टाइम से। तो दो भागों में इसका हमारा बंटवारा हो गया कश्मीर का। एक तो था हमारा पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको हम पीओके के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा वर्तमान समय का हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो वाला भाग। तो ये हमारा दो भागों में हमारा बट गया था। इसके बाद 1971 में सीमा विवाद हुआ, और सीमा विवाद वही था बांग्लादेश को लेके। बांग्लादेश ने मतलब हमारे देश भारत से सहायता मांगी। वो खुद का अलग देश कायम करना चाहता था, स्थापित करना चाहता था। भारत ने जिसमें सहायता करी, और इसी चीज को लेते हुए इनके बीच में विवाद बढ़ गया, और भारत पाकिस्तान का 1971 में हमारा बहुत घमासान युद्ध हुआ, और परिणाम आपको मालूम ही है कि हमारा बांग्लादेश का हमारा निर्माण हुआ। तो आगे बात करते हैं दोस्तों। तो पाकिस्तान की हमारी खुफिया एजेंसी ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, और हमारे आतंकवाद के इसके तार जुड़े हुए हैं, और हमेशा आतंकवादी हमले भारत के ऊपर होते रहते हैं, जिसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, दोनों देशों के बीच में विवाद बना हुआ है, और इससे युद्ध जैसी स्थिति हमारी मतलब बनती है। आगे अगर हम बात करें तो 1960 में सिंधु नदी जल विवाद भी हुआ था हमारा, यानी कि सिंधु नदी के जल को लेकर दोनों देशों में आपस में विवाद हुआ, और उसमें हमारा मध्यस्थता की थी हमारी इसमें वर्ल्ड बैंक ने हमारा। तो वर्ल्ड बैंक ने यानी कि विश्व जो हमारा विश्व बैंक है उसने हमारा इन दोनों के बीच में शांति समझौता किया था, और एक संधि का निर्माण किया था। उसके तहत जो सिंधु नदी हमारा है उसके जल का प्रयोग पाकिस्तान के लिए भी हमारा अलाउ करवाया गया था। आगे बात करें हमारा तो गुजरात के कच्छ के रण में एक जगह है जिसका नाम है सरक्रिक सीमा। तो ये हमारी एक सीमा लगती है सरक्रिक सीमा भारत और पाकिस्तान के। तो वो लोग क्या करते हैं कि इस सीमा विवाद से भी हमारा क्या इसको भी लेकर हमारा क्या सीमा विवाद है। वो लोग कहते हैं कि हमारा एरिया है और ये लोग कहते हैं कि हमारा एरिया है। ठीक है, तो इस क्षेत्र को लेकर हमारा इस प्रकार से झगड़े दोनों देशों के बीच आज भी हमारा कायम है। तो इस प्रकार से हमारा ये पाकिस्तान और हमारा हिंदुस्तान के बीच में हमारा लगभग क्या है युद्ध और संघर्ष की स्थिति लगातार बनी रहती है। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं आपका। तो दोस्तों भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश, तो ये तो हमने पाकिस्तान के साथ संबंध कैसे थे भारत के ये समझा, और अब अन्य पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध कैसे हैं वो समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश के साथ भारत के साथ कैसे संबंध है तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले गंगा जल नदी, इसका विवाद चल रहा है बांग्लादेश और हमारे भारत को लेके। हमेशा इनमें विवाद रहता है गंगा जल नदी को लेके। बांग्लादेश वाले कहते हैं कि भारत इसके साथ क्या करता है, जाति करता है मतलब पानी के मामले में। और ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर भी जल विवाद चल रहा है दोनों के दोनों देशों में। और आगे अगर देखें तो इस प्रकार से हमारे जल विवाद के कारण क्या हुआ, दोनों देशों में तनातनी बनी और हमारे जो संबंध थे उनके अच्छे नहीं हो पाए। और आगे इन्होंने चल के पूर्व चलो की व्यापार नीति पर हस्ताक्षर करे, जिससे भारत के पूर्व के जितने भी हमारे देश हैं उनके साथ वो व्यापार कर सकता है। इसका तात्पर्य ये था कि जो हमारे बांग्लादेश है यानी कि बांग्लादेश की आंतरिक सीमा में होते हुए व्यापार किया जा सकता है, इसकी हमारी मंजूरी मिल गई और दोनों देश इस पर हमारे सहमत हुए। आगे अगर हम बात करें तो आपदा प्रबंधन और पर्यावरण की सुरक्षा में दोनों देश, एक देश दूसरे देश को हमारा क्या करता है, सहयोग करता है और आपदा के समय उसकी मदद करता है।
और आगे हम बात करें तो आर्थिक संबंधों में क्या हुआ है, इजाफा हुआ है, इसमें वृद्धि हुई है। तो जब आर्थिक संबंधों में हमारा वृद्धि हुई है तो दोनों देश के जो हमारे संबंध हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बेहतर हुए हैं, अच्छे हुए हैं। आगे अगर हम बात करें तो एक और पड़ोसी देश है हमारा नेपाल। तो नेपाल के साथ अगर हम बात करें तो हमारे आर्थिक संबंध बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और सामाजिक संबंधों की अगर हम बात करें तो सामाजिक संबंधों में तो ये कहते हैं और आर्थिक और सामाजिक संबंधों को लेकर एक टिप्पणी की जाती है और वो ये कथन कहा जाता है कि भारत और नेपाल का तो रोटी से बेटी तक का हमारा रिश्ता है। यानी कि इतना मतलब ज्यादा मतलब घनिष्ठ हमारा संबंध है नेपाल के साथ, बहुत अच्छे हमारे संबंध रहे हैं। तो आगे बात करें हमारे विश्वास, तो विश्वास बिना हमारा क्या है, विश्वास बिना पासपोर्ट एंट्री, यानी कि विश्वास इतना है कि हमारा बिना पासपोर्ट के यहाँ पर एंट्री हो जाती है। एक देश दूसरे देश के साथ अंदर हमारा क्या है, बिना पासपोर्ट के वो हमारा आ जा सकता है। तो इतना हमारा विश्वास है। तो नेपाल के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। लेकिन 2019 और 20 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे भारत और हमारे नेपाल के जो संबंध हैं उनमें कहीं ना कहीं खटास पैदा हुई है और उसका कारण आपको मालूम ही है, चीन रहा है। तो आगे अगर हम बात करें श्रीलंका, तो श्रीलंका के बीच में जिस समय 1987 के अंदर भारत ने हस्तक्षेप किया था उनके गृह युद्ध के अंदर और शांति सेना भेजी थी, तो श्रीलंका ने ये कहा था कि भारत ये हमारे अंदरूनी मामलों में क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है। तो इसके कारण क्या हुआ था, इनके संबंधों में थोड़ी सी खटास आई थी और हमारे इनके संबंध कहीं ना कहीं थोड़े से विवाद उत्पन्न हो गया था। और आगे अगर हम बात करें तो भारत का और श्रीलंका का आर्थिक संबंध बहुत अच्छा है और आर्थिक व्यापार में भी हमारा क्या हुआ है, इनमें वृद्धि हुई है लगातार। आगे अगर हम बात करते हैं भूटान की, तो भूटान के साथ प्रत्येक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और यहाँ तक कि राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारे इतने अच्छे संबंध रहे हैं कि अभी तक भूटान के साथ हमारा कोई विवाद नहीं हुआ है। आगे बात करें हमारा तो मालदीव के बारे में, तो 1988 के अंदर हमारा श्रीलंका में जो तमिल लोग हैं उन्होंने क्या करा, मालदीव पर हमला कर दिया और उस हमले से बचाने के लिए यानी कि मालदीव की सुरक्षा करने के लिए किसने हस्तक्षेप किया, भारत ने अपना शांति सेना भेजी और उसने हस्तक्षेप किया, जब जाके दोनों देशों के बीच में युद्ध होने से रोका और हमारा मालदीव की काफी सारी सहायता की। तो दोनों के संबंध इससे हमारे दोस्ती भरे हुए और बहुत अच्छे संबंध हमारे बने। आगे अगर हम बात करें तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में, यहाँ तक कि हमारा पर्यावरणीय संबंधी क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन संबंधी क्षेत्र में हमारा भारत हमेशा मालदीव को सहयोग करता है और दोनों के संबंध बहुत ज्यादा हमारे अच्छे हैं। वीडियो के इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो जल्दी से यार अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।